बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरी भरी घाटी में एक सुंदर झील थी। उस झील का पानी नीला और पारदर्शी था और उसके चारों ओर पेड़ पौधे लहराते रहते थे। वहीं झील में एक अद्भुत हंस रहता था। वह कोई साधारण हंस नहीं था। उसके पंख चमकते हुए सुनहरे रंग के थे। जब भी वह उड़ता, सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ती और उसकी आभा से पूरा आकाश चमक उठता। उस झील के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। बूढ़ी औरत दिन भर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और बेटियां गांव में पानी भरती। कभी कभी काम मांगने भी जाती, पर कितनी भी मेहनत करें, घर में हमेशा तंगी बनी रहती। एक दिन हंस झील के किनारे बैठा बैठा सोचने लगा, मैं तो इस सुंदर झील में बिना किसी चिंता के जी रहा हूँ, लेकिन ये बूढ़ी और उसकी बेटियां दिन रात संघर्ष कर रही हैं। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। हंस ने फैसला किया कि वह अपने एक सुनहरे पंख को उस बूढ़ी औरत को देगा, ताकि वह उसे बाजार में बेचकर जरूरी सामान खरीद सके। अगली सुबह वह उड़कर सीधे बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास गया। बूढ़ी औरत जब झोपड़ी के बाहर काम कर रही थी, तो उसने उस सुनहरे हंस को देखा और चौंक गई। ओह, कितना सुंदर पक्षी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है बेटा, उसने दुखी स्वर में कहा। हंस मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बूढ़ी औरत कुछ समझ नहीं पाई। तब हंस ने अपना एक सुनहरा पंख तोड़ा और उसकी हथेली पर रख दिया। यह पंख असली सोने का है, तुम इसे बाजार में बेच सकती हो और जो चाहिए वह खरीद सकती हो, हंस ने शांत स्वर में कहा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तू कोई देवदूत है बेटा, तेरा भला हो। हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय समय पर आता रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां उस पंख को लेकर बाजार गईं। सुनहरे पंख को देखकर सुनार चौंक गया और उसे अच्छा दाम देकर खरीद लिया। वे बहुत खुश होकर लौटे और कई दिनों की जरूरत का सामान ले आए। अब हंस हर कुछ दिनों में आता और एक सुनहरा पंख देता। धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हालत सुधरने लगी। उसकी बेटियां पढ़ने लगीं, उनके पास अच्छा खाना, कपड़े और कुछ आराम की चीजें भी आ गईं। बेटियां हंस से बहुत लगाव रखने लगी। वे उसके साथ खेलती और जब बारिश या ठंड का मौसम होता तो उसे अपने घर के भीतर सहारा देती। हंस भी उन बच्चियों को बहुत पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बूढ़ी औरत में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर बार सिर्फ एक पंख लेकर ही संतुष्ट होती रही तो अमीर कैसे बनूंगी। क्यों ना मैं सारे पंख एक साथ ले लूं। उसने अपनी बेटियों से कहा, कल जब हंस आए हम उसके सारे पंख तोड़ लेंगे, फिर हमें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। बेटियां यह सुनकर चौंक गईं और बोली, माँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, वह हमारी मदद कर रहा है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बूढ़ी औरत उनकी एक न मानी। अगले दिन जैसे ही हंस आया और हमेशा की तरह एक पंख देने को झुका, बूढ़ी औरत ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके पंख खींचने लगी। हंस चिल्लाया, क्या कर रही हो माँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वह नहीं रुकी। उसने कई पंख नोच डाले, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वे सभी सुनहरे से सफेद हो गए। अब वे साधारण पंख बन चुके थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी। बूढ़ी औरत वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने क्या कर दिया, मेरे लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हंस ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे लालच के कारण अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं दिल से तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन जब मदद को मजबूरी समझ लिया जाए तब उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इतना कहकर वह हंस उड़ गया और फिर कभी नहीं लौटा। बूढ़ी औरत अब फिर से वही गरीब स्थिति में पहुंच गई। बेटियां जो सही और गलत का अंतर जानती थीं, अब और भी दुखी हो गईं। बूढ़ी औरत को अपने लालच पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है। जब हम प्रकृति या किसी की अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं तो अंततः उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। लालच कभी भी तृप्त नहीं करता।